अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। वेलकम टू Q&A सेशन ऑफ संडे के संडे। भाई संडे के संडे 15 दिन बाद हम लोग अपलोड करते हैं और हमारी खुशी होती है कि आप लोगों की ज़्यादा जो क्यूरीज आ रही होती हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड कर लें, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट को देखा जाए तो आपकी और हमारी और सभी बायर्स की आजकल मोबाइल फोन इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है। तो इस Q&A सेशन से हम लोग आप लोगों की कन्फ्यूजन भी दूर करने की कोशिश करते हैं और अपने जो रेगुलर व्यूवर्स होते हैं उनको भी मोटिवेट करते हैं फ्रॉम टॉप फैन ऑफ द वीक। तो पहले हम लोग बात करते हैं टॉप फैन ऑफ द वीक। इस वीक के मतलब इन 2 वीक्स के कौन से हैं। पहला विनर है शहबाज शुकेरा। इनका कुछ इस तरह से आईडी है, कांग्रेचुलेशन ब्रो, आपने कांटेक्ट करना है mastercommunity@gmail.com। और दूसरे हैं शेरी जोन, जिनकी इस तरह से आईडी है, भैया आपने भी कांटेक्ट करना है mastercommunity@gmail.com। आपको भी मुबारक हो। और इससे पहले आज वाली जो एपिसोड है ये हम लोग क्वेश्चंस उठाते हैं इंस्टाग्राम से स्टोरी लगा के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आजकल हम लोग फेसबुक पे भी थोड़ा सरगर्म है और फेसबुक का हम लोगों ने पहला जो हमारा पेज था उस पर कुछ मसले मसाइल चल रहे थे, पेज का प्रॉब्लम चल रहा था, पेज जो है वो डीएक्टिवेट हो गया, तो नया पेज बनाया है। अब नेक्स्ट हमारी टीम का ये प्लान है कि नेक्स्ट ईयर से जो भी Q&A सेशन होगा वो हम फेसबुक पेज से पिक किया करेंगे। और फेसबुक पेज में आप लोगों को ये आसानी हो जाती है, जो फेसबुक यूजर है उनको डेडिकेटेड इंस्टाग्राम अगर वो यूज नहीं भी करते तो उनको फेसबुक से जरा ना उनको आसानी हो जाती है, पैकेज वैकेज होते हैं और बाद में चीजें भी देखने की आसानी हो जाती है। और वहाँ क्वेश्चन में आप अपने दोस्तों को जो है वो टैग भी कर सकते हो। लेट्स सपोज आपके किसी भी दोस्त ने आपसे कभी पूछा कोई क्वेश्चन और आपको उसका जवाब नहीं आता, तो आप उसको टैग करके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। हर 15 डेज, हर 15 दिन के बाद Q&A सेशन अपलोड होता है, Q&A की एपिसोड अपलोड होती है, तो हम लोग वहां से क्वेश्चन पिक करेंगे। फेसबुक का नाम यहाँ कहीं आ रहा होगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर फॉलो कर लो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आप इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी कर रहे हो, यूट्यूब पे कर रहे हो, तो सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए अगर आप करना चाहते हो तो फेसबुक पर कर लो, लेकिन फेसबुक के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा अलग से जरा कंटेंट जो है ना वो क्रिएट किया करें। दिल माने तो कर लो, दिल नहीं मानता तो भाई यहाँ भी ठीक है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। बात करते हैं Q&A की। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो मलिक जो है पूछते हैं क्या OnePlus 8 Pro 2023 में वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। 2023 अभी आया नहीं है, लेकिन सवाल बहुत ज्यादा 2023 के बारे में आ गए। लेकिन भाई स्टिल भी अगर मैं बोलूंगा तो OnePlus 8 Pro पैच वाला जो है ना वो पाकिस्तानी मार्केट में 80-85 हज़ार रुपये मिलता है, 12 GB वाला वेरिएंट। अब मुझे लगता है कि इससे बेहतर OnePlus 9 है, वो भी पैच में मिलता है इसी रेंज के अंदर। थोड़े से पैसे डालोगे तो OnePlus 9 Pro सिंगल सिम 90-95 हज़ार रुपये मिल जाता है, या 8 GB वाला वेरिएंट जो है ना 95 हज़ार रुपये से लाख रुपए तक मिल जाता है। तो आई थिंक आपको OnePlus 8 Pro की जगह इन फोन्स के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। और इनकी अगर ऑफिशियल PTA की बात करते हैं तो 8 Pro 9 और 9 Pro जो है ना ये 1,20,30 हज़ार रुपये से ऊपर चले जाते हैं। तो उस रेंज के अंदर और भी बहुत सारे फोन है, जैसे कि OnePlus 10 Pro वगैरह मिलता है, बट अगर आप इस रेंज में रहना चाहते हैं तो 8 Pro से बेटर है OnePlus 9 Pro Snapdragon 888, या फिर आप OnePlus 9 की तरफ भी जा सकते हैं। सैयद गुलाल बुखारी कहते हैं पोको X5 की कोई अपडेट आएगी कि नहीं आएगी, और ये बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है। भाई पोको अभी फिलहाल अगले 4 महीने 5 महीने तो पाकिस्तान में बहुत स्लो डाउन नजर आएगा। कोई भी प्रोडक्ट अपनी लॉन्च नहीं कर रहा, और X सीरीज का X5 तो नहीं, अगर इससे कोई अगला मॉडल आता है तो प्रोबेबली अप्रैल या मई में आपको जाके लॉन्च होता हुआ मिले। बट राइट नाउ मार्च तक पोको की कोई डिवाइस दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो असफन यार पूछते हैं Xiaomi 12s Ultra वर्सेस Galaxy S22 Ultra, विच वन इज बेटर इन कैमरा। मुझे S22 Ultra बिल्कुल नेचुरल फील प्रोवाइड करता है, थोड़े से कलर अच्छे देता है, तो S22 Ultra की तरफ जाऊंगा। बट नो डाउट 1 इंच कैमरा सेंसर, ऑल्दो जेनेरिक एवरीथिंग ने कहा कि 1 इंच नहीं है, बट मैंने उसको यूज करके देखा है। जो उसका HDR है, जो उसके डायनामिक रेंज है Xiaomi 12s Ultra की, वो बेटर है S22 Ultra से। बट अगेन पाकिस्तानी मार्केट में 12s Ultra Xiaomi का जो है वो आया ही नहीं है, और अगर आया भी है तो इस टाइम 3 लाख रुपए के अराउंड, 3.5 लाख रुपए के अराउंड PTA के साथ पड़ता है। तो आई थिंक उस हिसाब से आपको जो है S22 Ultra की तरफ चले जाना चाहिए। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो सलमान शहजाद कहते हैं भाई Vivo X90 सीरीज कंफर्म पाकिस्तान में कब आएगी। Vivo X90 सीरीज का फोन मार्च में जो मुझे नजर आ रहा है इस टाइम, क्योंकि अभी फिलहाल पाकिस्तान में आप लोगों को पता है कि जो इस टाइम करंटली जो हालात बने हुए हैं, जो इश्यूज चल रहे हैं LCs के या डॉलर के इश्यूज चल रहे हैं, अब इन चीज़ों को देखते हुए काफ़ी चीज़ें डिले हो गई हैं। और Vivo की V25 सीरीज के भी 2 फोन रहते हैं, तो पहले Vivo वो लॉन्च करेगा और उसके बाद अपने X सीरीज का कोई ना कोई फोन लेके आएगा। बट राइट नाउ ये कंफर्म नहीं है कि X90 आता है, X90 Pro आता है या X90 Pro Plus आता है। ये फरवरी में जाके कहीं पर थोड़ी बहुत पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी, जनवरी में भी क्लियर होने वाली नहीं है। वहीं पर अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अरसलान कहते हैं आपको क्या लगता है प्राइस कब कम होगी, प्राइस कम होंगी जनवरी में, या प्राइस कम होने का आसरा नहीं करना चाहिए। हालात भाई ऐसे ही हैं, आपको पता है कि डॉलर कहाँ चला गया, ओपन मार्केट में 250 से ऊपर बिक रहा है, और इंटरबैंक चेंज जो है वो 2.25 कहता है, और पाकिस्तान में टैक्सेस के अजीब से मामलात हैं। इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने बिल्कुल ख़त्म कर दी है, ताले लगे हुए इंडस्ट्री में, सिर्फ सेलफोन इंडस्ट्री नहीं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री नहीं,
आप कार इंडस्ट्री देखो, आप बाइक इंडस्ट्री देखो, इस तरीके से आप अगर देखते हो मतलब कपड़ों वाली इंडस्ट्री है, बहुत सी इंडस्ट्री हैं जिनको ताले लग चुके हैं। और ये हालात मुझे लगता है कि जब तक इलेक्शन कॉल नहीं होते या प्रोबेबली मार्च में कुछ ऐसा ऐसा स्टेबल होने लग जाए, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल में किसी भी चीज़ का आसरा नहीं करना चाहिए। जो वैल्यू फॉर मनी लगती है आपको, वो आपको स्टिल अगर आप बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड रखते हो, आपकी ज़रूरत है, तो आपको बाय कर लेना चाहिए। उमर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेडमी नोट 12 और 12 प्रो कब पाकिस्तान में लॉन्च होंगे और प्राइस क्या होगी एक्सपेक्टेड? अगर करंटली डॉलर रेट के हिसाब से देखा जाए तो 12 प्रो 5G जो होगा वो 1 लाख रुपए, 80,000 से 1 लाख रुपए तक जा सकता है करंटली जो सीन है। और जो 12 प्रो सिंपल है वो कहीं 60 से 70,000 रुपए में जा सकता है करंटली स्नैरियो में अगर देखा जाए। और लॉन्च डेट की बात करता हूं तो फरवरी और मार्च डेट सामने आ रही है। इन्हीं 2 मंथ्स में, फरवरी एंड या मार्च स्टार्टिंग में आपको ये सीरीज पाकिस्तान में मिलेगी, क्योंकि 2022 में भी हमने इसी टाइम में, इसी टेनोर में जो है ना पाकिस्तान में रेडमी नोट 11 सीरीज लॉन्च होती हुई देखी है। ऑल्दो ग्लोबल जो है ना वो 4 या 5 जनवरी को लॉन्च हो रही है ये 12 सीरीज, और ग्लोबल के 2 महीने बाद प्रॉबेबली पाकिस्तान में लॉन्च की जाए। ओके जी। महर अरफात कहते हैं इन योर ओपिनियन हु इज द बेस्ट लीडर फॉर पाकिस्तान? देखो भाई, मैं एक टेक चैनल रन करता हूँ, पॉलिटिकल बातों में ज़्यादा मैं नहीं घुसता। जैसे कि पाकिस्तान की मोबाइल फ़ोन मार्केट में सारे स्ट्रगल करने वाले कैमरास और स्ट्रगल करने वाली स्पेसिफिकेशन फ़ोन्स की मिलती हैं, ऐसे भाई अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट, पाकिस्तान में लीडरों की भी ऐसी कमी है। मतलब हर कोई कुर्सी के पीछे जो है वो लड़ रहा है, किसी ने कभी आवाम की बात उस तरीके से नहीं की जिस तरीके से इलामा इकबाल, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इस तरह के लीडर्स ने की थी। तो मुझे लगता है कि आज भी सोच को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। बल्कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 10 to 20% मैं इमरान खान की तरफ जाता हूँ, क्योंकि इमरान खान की पॉलिसीज़ कुछ अच्छी थी, बट बहुत सारी गलतियाँ भी करता है वो बंदा। बट कहीं ना कहीं किनारा जो इमरान खान की तरफ है। बट अगर आप नून लीग की बात करते हैं, आप अगर पीपीपी की बात करते हैं, तो भाई मेरी एज भी कुछ 36-37 साल हो गई है। मैंने इतने अरसों में इनको पाकिस्तान बनाते नहीं, हमेशा बिगाड़ते हुए देखा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो किनारा जाता है इमरान खान की तरफ। बट मैं ये कहता हूँ कि वो भी गलत है, उसके मतलब उसके साथ भी जो कैबिनेट थी वो इतनी को बेटर काम नहीं कर रही थी। बट अल्लाह करे कि हमें खुद अपना ख्याल रखना आ जाए और हम आहिस्ता आहिस्ता ऐसे पॉलिटिशियंस को चुने जो कि बेहतर भी हों। और ऐसे पॉलिटिशियन हमें बनाने भी चाहिए, अपने बच्चों को भी पॉलिटिक्स की तरफ लाना चाहिए, पॉजिटिव पॉलिटिक्स की तरफ, ना कि इस तरह के कीचड़ वाली पॉलिटिक्स की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमें जफर पूछते हैं, रुमेज जफर पूछते हैं Vivo V23 वर्सेस एक्सेस मैक्स अप्रूव्ड। भाई एक्सेस मैक्स और Vivo V23 में 30-40 हज़ार रुपया आराम से फर्क मिलता है, बट एक्सेस मैक्स ऑब्वियसली बेटर होगा Vivo V23 से। बट अगर पैसों के हिसाब से देखते हैं तो Vivo V23 एक्सेस मैक्स से कम पैसों में मिलता है। अगला क्वेश्चन असदुल्ला जाम पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मासिक ब्रो, क्या किट फोन बाय करना चाहिए? किट फोन और ओरिजिनल फोन में क्या डिफरेंस होता है? गाइड ब्रो प्लीज स्पीक। ज्यादा डिटेल में तो नहीं, मैं मतलब अगर ज्यादा डिटेल करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी Q&A। भाई किट फोन में रिफर्ब फोन मत लो, रिपेयर्ड फोन मत लो। किट फोन उसको कहा जाता है जो डब्बे चार्जर के बगैर होता है, बेसिकली उसको किट कहा जाता है। किट फोन में इंपोर्टेड फोन ज्यादा पाकिस्तान की मार्केट में बिक रहे हैं। अगर तो आपको ओरिजिनल वाटर पैक या अगर आपको पेपर किट मिलती है तो बस पैच का कॉम्प्रोमाइज होता है। सैमसंग और पिक्सल के फोन्स के अंदर आपको रूटेड डिवाइस मिलती है, जब रूट होता है तो परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं रहती। लेकिन वन प्लस मोटरोला में सिर्फ IMEI ज्यादा चेंज किया जाता है, तो उसमें आपको परफॉर्मेंस का ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो आई थिंक आपको सैमसंग पिक्सल को छोड़ के वन प्लस या मोटरोला की तरफ चले जाना चाहिए। और अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो उमर हारून पूछते हैं अली भाई, सैमसंग की कोई डिवाइस और वीवो की नेक्स्ट ईयर तो बहुत सारी है भाई, लेकिन पहला क्वार्टर जो मार्च तक होगा सैमसंग की A सीरीज का A54 और A34 करके मॉडल सामने आ रहा है। इसके अलावा फिलहाल सैमसंग का एक S23 अल्ट्रा होगा, बट मुझे लगता है कि जो करंट सिनेरियो है उसमें थोड़ा सा डिले हो जाएगा, जैसा कि फोल्ड सीरीज जो है वो डिले हुई है। तो ये मिलेंगे। वीवो का V25e जनवरी में एक्सपेक्टेड है, अभी फिर एक्सपेक्टेड है भाई। हुकूमत के हालात बहुत अजीब हो जाते हैं, कभी कभी चीज़ें डिले भी हो जाती हैं। Vivo V25e आएगा। अगर आप Vivo X90 सीरीज का वेट करें तो आपको मार्च अप्रैल तक वेट करना पड़ेगा। ओके जी। साद रसूल कहते हैं मोटो H Plus वर्सेज OnePlus 880 वर्सेज V60 थिंक। V60 थिंक और मोटो H Plus को बड़ा एडवांटेज ऑफिशियल PTA प्रूव जाता है, बट V60 के अंदर रिफ्रेश रेट अच्छा नहीं है। कैमरा मोटो H Plus से ज्यादा बेटर है और मोटो H Plus में डिस्प्ले बहुत बेटर है। 12GB 256GB परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन एक्सीडेंटल टचेस मिलते हैं।
कर्व बहुत खूबसूरत है। हाँ, फास्ट चार्जिंग सबसे कम मोटो एच प्लस में मिलती है। और अगर मैं OnePlus 8 की बात करता हूं तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि करंटली मैंने जितना भी एक्सप्लोर किया मार्केट को, ज्यादातर रीफर्ब्ड फोन है। और रीफर्ब्ड फोन को मैं कभी भी नहीं आपको कहता कि बाय करो, या कन्वर्टेड फोन भी नहीं लेना चाहिए। 80 में अगर आपको ग्लोबल मिलता है तो ग्लोबल जरूर ले लें। 80 में गेमिंग सबसे बेटर मिलेगी। 80 का कैमरा थोड़ा शार्पनेस ज्यादा बेटर प्रोवाइड करता है, बट LG का कैमरा भी बहुत अच्छा है कम पैसों में। मोटरोला में जो कैमरा है वो इतना मजे का नहीं है, डिस्प्ले सबसे ज्यादा मजे का मोटो एच प्लस का निकल कर आता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो साथ कहते हैं सर कभी मेरा भी क्वेश्चन ले लें। भाई ले लिया। अंडर 40 के यूज फोन बता दें Redmi Note 10 से किस पर अपग्रेड करूं। अगर Vivo V21e मिले वो ले लो। अगर आपको Xiaomi 11 Lite 4G मिलता है वो ले लो। अगर आपको मिलता है Oppo Reno 4 किस्मत से अगर मिल जाता है, या 5 मिल जाता है, तो आप उस पर अपग्रेड कर सकते हो, वरना अपग्रेड करने की जरूरत अभी नहीं है। फैजी भाई कहते हैं फ्यूचर ऑफ मोबाइल फोन इंडस्ट्री इन 2023 बहुत स्लो डाउन रहेगी। 2023 में वैसे भी ग्लोबल महंगाई है, बहुत ज्यादा महंगाई चल रही है पूरी दुनिया में, और चिपसेट शॉर्टेज अब भी आहिस्ता आहिस्ता रिवाइव हो रही है, लेकिन महंगी हैं चिपसेट्स, तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें जो है वो सॉर्ट आउट होंगी। और 2023 मिड तक तो भाई बहुत अजीब सी मार्केट रहने वाली है। जैसा कि आप रिसेंटली देखो कि रियलमी की जो 10 सीरीज लॉन्च हुई है उसमें बहुत बड़ा कोई अपग्रेड नहीं है, बस डिस्प्ले का अपग्रेड है और कोई अपग्रेड नहीं है। रेडमी नोट 12 सीरीज थोड़ी सी अपग्रेडेशन के साथ आ रही है, लेकिन बाकी चीजों में देखते हो तो वही थोड़ा चिपका चिपकी वाला सीन चल रहा है। बट 6 मंथ्स आई थिंक लगेंगे कि अभी दोबारा से एक रीजनरेट होने के लिए उस हाइप को, उस मार्केट को, जो कि 2020 में हमें मिलती रही है। तो इट विल टेक अराउंड 6 मंथ्स ऑफ 2023, देन यू विल सी थोड़ा सा एग्रेशन आपको नजर आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आई एम सैयद काशान पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई बेस्ट व्लॉगिंग के लिए अंडर 50K में आईफोन लिया जाए या एंड्रॉइड फोन लिया जाए? देखो भाई, व्लॉगिंग के लिए आपको वाइड एंगल लेंस जरूरी होता है, वाइड एंगल कैमरा जरूरी होता है, और इस रेंज के अंदर आईफोन एक्स मिलता है नॉन PTA, या एक्सेस भी थोड़े से पैसे डाल के मिल जाता है, जिसमें वाइड एंगल नहीं है, डिटेल उतनी अच्छी नहीं कैप्चर करता, क्रॉप सेंसर रहता है। हाँ, अगर आप स्टिल कहीं पर रख के कैप्चर करते हो तो आईफोन इज बेटर देन एंड्रॉइड फोन। लेकिन एंड्रॉइड में भाई पिक्सल 4 एक्सल भी वीडियोस अच्छी रिकॉर्ड करता है, और OnePlus 7T भी इस रेंज के अंदर मिलता है, जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आपको व्लॉगिंग के लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा। बट अगेन अल्ट्रा वाइड सेंसर में सारे फोन स्ट्रगल करते हैं, थोड़े से पैसे डाल के LG V60 ले लो, उसमें आपको व्लॉगिंग कैमरा ज्यादा बेटर मिलता है। रियर का जो उसका अल्ट्रा वाइड है वो 4K 30 FPS तक सपोर्ट करता है, वहां पर आपको डिटेल अच्छी देखने को मिलेगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो मारूफ कुरैशी कहते हैं अपकमिंग बेस्ट फोन इन 60K फॉर गेमिंग एंड बॉथ। तो भाई आपको सब्र का पैमाना और जो है ना वो बढ़ाना पड़ेगा। नहीं आ रहा, जैसे अभी इलेक्शन नहीं आ रहा तो वैसे ही हमारे यहाँ पर अभी पहले 3 महीने में कोई बेस्ट फोन 60K की रेंज में तो कुछ भी नहीं आ रहा, कचरा फोन बिक रहे हैं भाई। वीवो का देखो Y35, ओप्पो का A96, ये कोई फोन है 50-55 हज़ार रुपए में यार, मतलब हद है यार कसम से। इससे अच्छा तो लॉन्च ही ना किया जाए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब्दुल मनान कहते हैं इज Realme 10 Pro Plus कर्व डिस्प्ले कमिंग इन पाकिस्तान? यस इट विल बी, बट आई थिंक इट विल टेक सम टाइम, अराउंड कुछ अप्रैल के जो है ना वो आपको पाकिस्तान की मार्केट में मिलेगा, उससे पहले प्रॉबेबली ना मिले। डिलेड मतलब तारीख पे तारीख जो है ना हर फोन की आपको डिले होती हुई मिलेगी। ओके जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल फ्रॉड बहुत चलता है। आई एम सोएब कहते हैं कि जी सर एक पर्सन है बलूचिस्तान में आईफोन एक्सेस मैक्स 40K में दे रहा है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? देखो भाई, एतबार मत करो इतने पैसों में। एक तो ना पाकिस्तानियों को ये कि कम पैसों में चीज मिल रही है, ले लो, फंस जाते हैं, फ्रॉड हो जाता है। लॉजिक्स पर चलो, लॉजिकली एक्सेस मैक्स 80,000 रुपए का फोन है, 80-85 हज़ार रुपए का या 90 हज़ार रुपए का नॉन PTA फोन है, या 70 हज़ार रुपए का, डिपेंड ऑन कंडीशन। वो आपको आधी कीमत में ऑफर कर रहा है, दैट मीन कि वो कुछ ना कुछ आपसे एडवांस मंगवाएगा और उसके बाद उसका नंबर बंद हो जाएगा। और बलोचिस्तान में बंदा को ढूंढना ना बहुत मुश्किल है, और खासकर उस इलाके में, जिस इलाके का वो बता रहा है उस इलाके में जाके आप ढूंढ नहीं पाओगे। तो ऐसा गलती मत करो, कोई भी फोन, कोई भी किसी भी लालच में मत फंसो। इसीलिए वो पुराने जमाने में, मतलब हमारे जो बुजुर्ग हैं वो मिसाल देते हैं कि लालचियों के शहर में ठग भूखे नहीं मरते। तो ऐसे लोग ठग होते हैं जो आधी कीमत में आपको ऑफर करते हैं। इन ठगों से महफूज रहो और लालची मत बनो। भी है लॉजिकल पर्सन, लॉजिक्स पर काम करो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो शर्जील खान कहते हैं Z Fold 4 की अनबॉक्सिंग नहीं आएगी भाई, इतने पैसों में मैं मतलब हैरान ले लूं थोड़े से पैसे डाल के। Z Fold 4 4 लाख 4.5 लाख रुपए का फोन है, मैं नहीं करूंगा उसको, क्योंकि उस रेंज के अंदर मुझे नहीं लगता। और वैसे भी Z Fold 4 की मैंने मार्केट देखी है, मुझे कुछ मैंने एक्सप्लोर किया मार्केट में, तो भाई सेल्स बहुत डाउन चल रही हैं। इतने पैसों में लोग आईफोन की तरफ चले जाते हैं और 14 Pro Max की तरफ चले जाते हैं। तो 14 Pro Max के ऊपर ऑलरेडी मैं आपको थोड़ी बहुत वीडियोस देता रहता हूं। लेकिन इन्होंने साथ ये भी पूछा है Xeon 40 Ultra लॉन्च इन जनवरी इन पाकिस्तान? नहीं भाई, जनवरी में लॉन्च नहीं हो रहा।
अब इसकी जो लॉन्च है वो जाके अप्रैल मई में ही होगी, उससे पहले नहीं होगी। अगला क्वेश्चन मजीद कहते हैं, डू यू थिंक गूगल का ऑफिस खोलने से यहाँ गूगल पे आएगा? एग्जैक्टली सारी प्रोडक्ट्स आएंगी गूगल की, लेकिन अभी भाई फिलहाल जो ऑफिस खुल रहा है ना, ये वो सिक्योरिटी वाले सीन में खुल रहा है कि अभी थोड़ा सा कंटेंट जो है गूगल के ऊपर जो डाला जाता है उसको कंट्रोल किया जाए। जैसा कि गूगल 2013-14 की बात है कि वो नामूस रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाला सिलसिला चला था, तौहीन की थी एक बंदे ने फ्रांस के, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत के लिए थोड़ा सा पहले वो काम किया जाएगा और बाकी सारे मामला होंगे। लेकिन 1.5-2 साल बाद जब गूगल एक ऑपरेशनल ऑफिस जब रन करना शुरू करेगा, तो ऑब्वियसली जैसे कि इंडिया में हम लोग देखते हैं कि गूगल पे ये वाला सारा सिस्टम है, तो गूगल को भी भाई 22 करोड़ 23 करोड़ की जो है ना वो आवाम नज़र आती है, कि यूज़र नज़र आता है। दुनिया का 5वां-6वां नंबर है हम लोग का आबादी के लिहाज से, ऑल दो हम निकम्मे सबसे ज़्यादा ही हो गए हैं, पॉलिटिशियन ने हमने निकम्मा बना दिया है। लेकिन इंशाल्लाह 2 साल के अंदर ये गूगल पे या बाकी सारी जो है ना आपको गूगल की प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में एक्टिवली काम करती हुई नजर आएंगी, अगर गवर्नमेंट ने अपनी जुबान से ना फिरी। तो जो रिलैक्सेशन गूगल को दी है वो गूगल को रिलैक्सेशन रखी और उनका बिजनेस यहाँ पर लाने की कोशिश की, तब ये चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। ओके जी, हारिस कहते हैं, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट फ्रीलांसिंग, विच वन इज बेटर, डिग्री और स्किल? देखो भाई, डिग्री से ही स्किल आप जनरेट कर सकते हो। जब आपको बेसिक्स ही नहीं पता तो डिग्री में आपको थोड़ा बहुत थ्योरी और बेसिक्स पढ़ाई जाती हैं, उसके बाद आप स्किल्स सीखने में करते हो। नो डाउट हमारे यहाँ पर लोग टैलेंटेड बहुत हैं, विदाउट डिग्री भी स्किल्स कर लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से डिग्री के साथ शऊर आता है और थोड़ा सा आपको बेसिक्स पता लगते हैं, और जब स्किल आता है तो फ्रीलांसिंग पर आप खुल के खेल सकते हो, और स्किल ही आपको हमेशा अच्छा बेटर से बेटर बनाता है। और जब आप बेटर से बेटर होते हो तब आप फ्रीलांसिंग क्या, आप किसी भी जगह पर चले जाओ, आपका स्किल, आपका एक पहचान आपको रिकॉग्नाइज करवाता है और उससे आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो आई थिंक दोनों तकरीबन पैरेलल है। स्किल्स को 60% नंबर दे देते हैं, बट मेरे ख्याल में दोनों पैरेलल होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नूर काजिम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आईफोन 11 और नोट 10 प्लस फॉर कैमरा। देखो भाई, आईफोन 11 का कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग में मुझे ज्यादा बेटर लगा है, फ्रेम्स बेटर प्रोवाइड करता है, बट नो डाउट सैमसंग नोट 10 प्लस का भी बुरा नहीं है। बट नोट 10 प्लस के साथ एक इशू है कि थोड़ा बहुत कलर्स को मॉडिफाई करता है, जो कि आईफोन नहीं करता। आईफोन स्टेबल बहुत वीडियोस बनाता है, और आईफोन 11 की फ्रंट साइड पे 4K 30 FPS ये चीज़ें मिलती हैं, वो ज़्यादा बेटर है, वीडियो रिकॉर्ड करती हैं। तो आईफोन 11 आई थिंक स्लाइटली बेटर देन सैमसंग नोट 10 प्लस। ओके जी, इब्राहिम कहते हैं, बेस्ट कॉलिंग वॉच अंडर 7K। देखो भाई, 7K के अंदर जो जितनी भी वॉचेस आती हैं इनकी बैटरीज के इश्यूज आते हैं, ज्यादातर के बैटरीज के इश्यू आते हैं, और थोड़ी बहुत बिल्ड क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज होती है। थोड़े से पैसे डाल के डिजो वॉच जी टॉक ले लो, काइस्टेक KR मिल जाती है, मीब्रो T1 मिल जाती है। इसी तरीके से बहुत सारी वॉचेज हैं पाकिस्तान की मार्केट में जो मिल जाती हैं, बट 7000 से 8000 पर आ जाओगे तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो है वो देखने को मिलेंगी। सैयद ख़याम कहते हैं, आई हैव ओरिजिनल 11T Pro, मतलब इनके पास ऑफिशियल PTI अप्रूव फोन है। ये S22 अल्ट्रा पैच फोन लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इनको परफॉर्मेंस कैसी मिलेगी। देखो भाई, सैमसंग और पिक्सल के फोन मैंने आपको पहले बताया कि रूटेड होते हैं, रूट करके नॉक सिक्योरिटी को क्रॉस खत्म करके उसके बाद इनको पैच किया जाता है, तो परफॉर्मेंस लेवल का डिफरेंस पड़ता है। और मुझे नहीं लगता कि आपको 11T Pro से S20 अल्ट्रा पर अपग्रेड करना चाहिए। S20 अल्ट्रा का जो कैमरा है वो फोकस में बहुत स्ट्रगल करता है, और ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम था। आई थिंक इस रेंज के अंदर आपको थोड़े बहुत पैसे डाल के नोट 20 अल्ट्रा भी मिल जाता है, आप उसकी तरफ जा सकते हो। आपको OnePlus 10 Pro मिल जाता है, और अगर पैच ही लेना है तो भाई आप फिर OnePlus 9 Pro ले लो, ज़्यादा पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे आपको। 11T Pro के आपको ऑलमोस्ट 2-3 हज़ार रुपये शायद भरना पड़े, शायद वो भी ना भरना पड़े, तो आपको जो है ना वो OnePlus 9 Pro की तरफ चले जाना चाहिए। आपको बहुत बड़ा डिफरेंस मिलेगा एज कम्पेयर टू S20 अल्ट्रा सैमसंग। ओके जी, अगला क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं मकसद बाबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अली भाई, आईफोन बाई करना है तो हम कौन सा बाई करें? 60 to 80K नॉन PTA में 11 और XS और XS Max 11 Pro 80,000 रुपये की रेंज में मिल जाते हैं। और अगर आप PTA की बात करते हो तो अनफॉर्चुनेट XS और आईफोन X के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो कि मुझे लगता है कि स्ट्रगल करते हैं थोड़े से बैटरी के हिसाब से भी, परफॉर्मेंस के हिसाब से भी, डिस्प्ले के हिसाब से भी। आईफोन 11 ले लो, वो ज़्यादा बेटर है अगर आपको नॉन PTA ही लेना है तो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो मोहम्मद काशिफ कहते हैं, Realme 9 Pro Plus 60,000 रुपये में वर्थ इट है कि नहीं? एग्जैक्टली वर्थ इट है, डिपेंड कि आप किस कंडीशन में लेते हो। डब्बा पैक तो नहीं मिलेगा, यूज में आपको किस कंडीशन में मिलता है, तो वर्थ इट है अगर आप कोई एंड्रॉइड फोन लेना चाहते हो ऑफिशियल PTA वाला पाकिस्तान का बॉक्स वगैरह के साथ। ओके जी, साद शाह ने भी एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है जैसा कि सैयद ख़याम ने पूछा था। आई एम यूजिंग 11T Pro 12GB रैम, शुड आई स्विच टू एनी अदर फोन, व्हाट आर द ओपिनियंस? देखो भाई, ओपिनियन मैंने भी बताया कि अगर आप स्विच करना चाहते हो तो आपको ज्यादातर PTA पैच वाले फोन मिलेंगे, आप 9 Pro के साथ कर सकते हो। अगर आप ऑफिशियल PTA वाला फोन लेना चाहते हो तो OnePlus 10 Pro 12GB वाला वेरिएंट जो है ना, उसका 40,000-37,000 रुपये टैक्स है। अब वो किट मतलब विदाउट बॉक्स विदाउट चार्जर आपको 1,30,000 रुपये के अराउंड मिलता है।
40,000 ऐड करो तो 1,70,000 बन जाता है। Vivo X80 आपको मार्केट में यूज में अराउंड 120 to 130 के मिल जाता है। 11T Pro से अपग्रेड करना है तो वो उन फोन्स के ऊपर करो जो आपको बहुत बड़ा अपग्रेड प्रोवाइड करें, वरना 11T Pro भी मेरे ख्याल में ठीक है। और 11T Pro आपका 12 GB वाला आजकल 1 लाख रुपए के अराउंड जो पाकिस्तान में यूज फोन बिक रहा है, तो आपका वो अच्छे पैसों में जा रहा है। हालांकि वो नया 1,15,000 रुपए का था जब आ रहा था। तो आई थिंक आपको OnePlus 10 Pro, OnePlus 9 Pro या आपको स्विच करना चाहिए Vivo X80 में, वरना मैंने बताया ना कि Note 20 Ultra भी आपको जो है ना CPID पैच PTA अप्रूव 1,25,30,000 रुपए में मिल जाता है, उसकी तरफ भी आप जा सकते हो। हुज़ैफा खालिद कहते हैं टेक्नो फैंटम X2 एक्सपेक्टेड प्राइस 1 लाख रुपया। भाई फिलहाल तो 1 लाख रुपए से नीचे अच्छा फोन तो बहुत मुश्किल है कि अगले 5 माह 6 माह में लॉन्च हो, जब तक डॉलर रिवर्स गियर पर नहीं आता। ओके जी, हनान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अली भाई, OnePlus 7T वर्सेस Pixel 4 XL इनमें से कौन सा अच्छा है? देखो भाई, डिस्प्ले में जाते हो तो OnePlus 7T बैटरी टाइमिंग थोड़ा बेटर है। पिक्सल के फोन को रीसेट करोगे तो पैच उड़ जाएगा, बट पोर्ट्रेट्स Pixel 4 XL की ज्यादा बेटर है। रियर में कुछ वीडियोस अच्छी बनाता है, बट फ्रंट कैमरा OnePlus 7T का बेटर है। जो कलर शार्पनेस है फोटोज की वो OnePlus 7T की बेहतर है। और ऑलरेडी मैंने OnePlus 7T का जो रिव्यू किया था उसमें भी मैंने कुछ चीजें क्लियर की थी। बट पोर्ट्रेट अगर आपका जो है ना पोर्ट्रेट पिक्चर्स अगर आपकी प्रेफरेंस है तो आप Pixel 4 XL की तरफ जाओगे, वरना OnePlus 7T अगर आपको डुअल ग्लोबल मिलता है तो लेना, वरना रीफर्ब फोन है जो सिंगल सिम वाले आ रहे हैं या कन्वर्टेड डुअल सिम वाले आते हैं उनको मत बाय करना, उनके अंदर आपको इश्यू देखने को मिलेंगे। आई एम लक्ष्य लूट, बहुत पुराने सब्सक्राइबर है, मुझसे पूछते हैं iPhone 11 नॉन PTA GB 64GB इन 65K और OnePlus 9 नॉन PTA इन 65K। iPhone 11 की तरफ चले जाओ। OnePlus 8 नॉट इम्प्रेसिव डिवाइस, साइज भी छोटा है, फिर वो कैमरा में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता है, तो iPhone 11 की तरफ आप चले जाओ अगर आपने नॉन PTA ही लेना है। आइए मुनीब कहते हैं यूट्यूब पर गैजेट के नाम पर मोबाइल स्टैंड और पेचकस क्यों रिव्यू कर देते हैं? देखो, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को आप लोगों की सपोर्ट रिक्वायर्ड है। आप लोग भी हालात को समझते हो, सभी समझते हो। हम कोई अल्लादीन का जिन तो रगड़ेंगे नहीं, चिराग तो रगड़ेंगे नहीं कि हमारे पास कोई नया फोन खुद से आ जाएगा। कॉस्टली चीजें हैं, अगर हम इन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं कॉस्टली है। तो जब थोड़ा बहुत कंटेंट की कमी होती है तो कोशिश होती है कि कंटेंट क्रिएट जरूर किया जाए, किस तरीके से लोगों को इंगेज जरूर रखा जाए। स्टैंड भी एक गैजेट है, पेचकस भी एक गैजेट है, ऐसी बात नहीं है। तो जब वो गैजेट के नाम से रिव्यू कर रहा है तो फिर वो पॉजिटिव है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए कि इस तरह का कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है। हाँ, अगर कोई बड़ा यूट्यूबर ये काम कर रहा है जिसकी मतलब ऑलरेडी पावर अच्छी है, बाइंग पावर अच्छी है, तो उसको चाहिए कि कुछ ऐसे गैजेट्स बाय करें जो लोगों के सही तरीके से काम करते हो। मतलब स्टैंड का तो सबको पता है कि ये गैजेट है, उसको शॉर्ट्स में भी डाल सकता है। पेचकस का भी पता है कि सबको ये गैजेट है, सस्ता मिल जाता है, उसको भी वो शॉर्ट्स में डाल सकता है। लेकिन अगर बड़ी वीडियो बनानी है, डिटेल वीडियो बनानी है, तो मेरे ख्याल में जरा ना थोड़ा सा और गैजेट्स की तरफ जाना चाहिए। और हाँ, रिसोर्सेज की कमी है तो इसमें ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं किसी को करना चाहिए, थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए। चलो यार, कुछ तो कर रहा है वो आपके लिए, आप उसको देखोगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, उसका रेवेन्यू बढ़ेगा और फिर वो इन्वेस्टमेंट करेगा। आप रिस्पॉन्स दोगे तो करेगा। अनफॉर्चुनेट मेरी नीड ज़्यादा मोबाइल फ़ोन की, तो इसी वजह से मैं कभी कभी वीडियोज़ अभी डाल रहा हूँ, ज़्यादा रेगुलर नहीं हूँ, शॉर्ट्स में रेगुलर हूँ। तो मेरी भी ये कोशिश होती है कि कोई गैजेट हाथ लगे तो मैं वीडियो बनाऊँ, अदरवाइज छोड़ दूँ उसको। मतलब इतनी भी क्या वो है कि भाई और कोई वीडियो नहीं है बनाने के लिए, बहुत सारी वीडियोस होती हैं, कंटेंट खुद क्रिएट करना होता है। बट आप प्लीज़ इस तरह क्रिटिसाइज करने से बेटर ये कि उसको मोटिवेट करो, उसको बोलो भाई ये वाली चीज़ लेके आओ, ये वाली चीज़ लेके आओ। बाय द वे, इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे ना पोस्ट में बताया करें, जो मैं पोस्ट करता हूँ कमेंट्स में बताया करें, या यूट्यूब की वीडियोज़ में बताया करें कि अली भाई ये गैजेट आप रिव्यू करें। अगर वो गैजेट की डिमांड ज़्यादा हुई तो मैं खुद परचेस करके आपको लोगों की रिव्यू कर लूँगा। और फेसबुक पर हमारा इरादा भी यही है कि फेसबुक पेज बनाया इसी वजह से ही हम लोगों ने कि ज़्यादा से ज़्यादा नीच बढ़ाई जाए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़ाई जाए। और ये जो किचन वेयर्स हैं आजकल बहुत ज़्यादा डिजिटल टाइप के किचन वेयर्स चलते हैं, इस टाइप की चीज़ें, हाँ, होम गैजेट्स, इस तरह की चीज़ों को बाय करके रिव्यू दिया जाए। ऑब्वियसली रेवेन्यू बढ़ेगा तो मैं रिव्यू करूँगा ना। ये सारी चीज़ें मैं खुद तो घर पे नहीं रख सकता ना, मतलब इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। रेवेन्यूज़ के ऊपर ही सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो मत क्रिटिसाइज करो, मैं थोड़ा सा लंबा डिटेल में ले गया, बट क्रिटिसाइज करने से चाहिए कि आप उसको मोटिवेट करो। आई थिंक आप लोगों को सबको मोटिवेट करना चाहिए। फिलहाल पाकिस्तानी टेक इंडस्ट्री जो है ना वो बहुत स्ट्रगल कर रही है। हुज़ैफा कहते हैं आई हैव बीन आस्किंग फॉर क्वाइट सम टाइम। चले भाई, सुन लिया। एयरपोर्ट्स की जो प्रो की कॉपी है ANC वर्थ इट है कि नहीं? भाई 3,000 रुपए में अगर आपको प्रॉपर ANC दे रहा है तो ठीक है, वर्थ इट है, बट इनकी बैटरी में बहुत इश्यू आता है, ये बात आपने माइंड रखनी है। नो डाउट वर्थ इट है इतने पैसों में। इन्फिनिक्स टेक्नो से अच्छी है भाई, ये मैं आपको पहले बता दूं। ओके जी, बिलाल कहते हैं ऑफिशियल Pixel 7 टेक्स प्लीज, क्योंकि इनको Pixel 7 $100 की रैक से मिल रहा है। ऑब्वियसली कहीं पर बाहर वाले मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पर सेल्स चल रही हैं आजकल, क्रिसमस की सेल्स चल रही हैं। मेरे ख्याल में जो मैंने अभी टैक्स बनवाया था उसमें 90,000 से लाख रुपए का फिगर आ रहा था। तो इतना टैक्स है पाकिस्तान में, मतलब ये कुछ अराउंड $300-400 का टैक्स है पाकिस्तान में।
ये बात आपने माइंड में रखनी है। तो चलो $100 वहां से बच गया और बाकी पैसे भर के आप उसको ऑफिशियली अप्रूव करा लेना। बहरहाल बहुत पैसे हैं भाई पीटी अप्रूवल के पिक्सल 7 के। ओके जी, इट्साद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अली भाई, आईफोन 11 प्रो 64GB 80K में लेना चाहिए, इनकी प्रेफरेंस कैमरा की है। तो बिल्कुल भाई, अगर आप आईफोन ही यूज़ करते हो, iOS का ऑलरेडी यूज़र हो, तो आपको तब इसको कंसीडर करना चाहिए, वरना OnePlus 9 Pro इससे कैमरा बेटर प्रोवाइड करता है, ये बात माइंड में रखना। या अगर आप बात करते हो पिक्सल 6 की, तो वो मेरे ख्याल में आईफोन 11 प्रो से बेहतर कैमरा प्रोवाइड करता है, वो उसको भी आप देख सकते हो। ओके जी, इट्स ताहा तारिक कहते हैं वन UI और ऑक्सीजन UI आफ्टर अपडेट विच वन इज बेटर इन एंड्रॉइड? ऑब्वियसली वन UI इज बेटर, क्योंकि जो ऑक्सीजन OS है ये थोड़ा सा स्ट्रगल करता है ओप्पो वाली UI को मिक्सअप करके। ओके जी, मलिक हंजिला कहते हैं बेस्ट गेमिंग फोन अंडर 90K इन जनवरी 2023। कोई नहीं आएगा, बॉक्स पैक तो कोई नहीं आएगा फिलहाल। यही 9 Pro 11T Pro Vivo X70 इस टाइप के फ़ोन ही मिल रहे हैं, तो इन्हीं के ऊपर ही आप जा सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। ओके जी, क्या सैमसंग A32 सेल करके Redmi Note 11 ले लेना चाहिए फॉर डे टू डे कैजुअल यूजेज? यस, ले लेना चाहिए। एक अच्छा अपग्रेड होगा डिस्प्ले और स्पीकर के हिसाब से, बट कैमरा बहुत स्ट्रगल करता है Redmi Note 11 का एज कम्पेयर टू A32। फास्ट चार्जिंग अच्छी है, ये चीज़ आपको अच्छी देखने को मिलेगी। बिलाल अहमद अली भाई, जो आपने एप्पल वॉच 8 बताई थी 3200 रुपये में, वो वैल्यू फॉर मनी है? ऑब्वियसली 3200 रुपये में सेम लुक मिल रही है, बट बैटरी बहुत स्ट्रगल करती है, ये बात माइंड में रखना। हाँ, लुक अच्छी है, 3200 रुपया ठीक है, गुजारा करता है। मतलब कॉपी है तो कॉपी के हिसाब से ही बाय कीजिएगा, मेंटली स्ट्रांग रहिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी इनकी बैटरियां ख़राब हो जाती हैं। ओके, ये थे क्वेश्चन आज के। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट। फेसबुक पे फॉलो कर लेना, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन सारे फेसबुक से उठाऊंगा, फिर गिला मत करना। और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि मैं पूरे 15 दिन की क्यूरीज इसमें कवर करता हूँ। 200+ मुझे क्वेश्चन किए गए थे, जिसमें से मैंने 30 से 35 क्वेश्चन जो है पिक किए हैं। सो उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहेंगे, और अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी है तो अल्लाह की रजा के लिए इसको इग्नोर कर देना भाई। सो आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे नहीं इजाजत, मैं हूं लिबास मार सकते, पाकिस्तान, पैदाबाद, अल्लाह हाफिज़।